YouTube family. I hope you all are doing good, and I wish for my YouTube family that your present is better than your yesterday and your future will be so good than your present. आज जो हम रेमेडी बनाने लगे हैं वो है फेस वाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग। टड़ा! अच्छा, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए यूज़ होंगे वो है कॉफ़ी, राइस यानी चावल, और हनी शहद, दही योगर्ट। और हम कॉफ़ी को 2 स्टेजेस में यूज़ करेंगे, यानी हम स्क्रब बनाएंगे और फिर फेस पैक बनाएंगे। पहला जो हमारी स्टेज है वो है, जो स्टेप है वो फेस स्क्रब है। उसके लिए हमें कॉफ़ी चाहिए, चावल चाहिए और हनी चाहिए। हम इस रेमेडी को डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने स्क्रबिंग करते हुए बहुत प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना है। यू नीड टू बी जेंटल विद योर हैंड्स, तो आपकी स्किन के जो पोर्स हैं, जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो डैमेज ना हो। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि स्क्रबिंग आप रोज़ कीजिए, लेकिन विद सॉफ्ट हैंड्स। हर इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने से पहले मैं अपनी क्यूट सी प्यारी सी बहनों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलें पहले चावल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट राइस ही है। तो ये जो है हमारे एजिंग को कंट्रोल में करता है। हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमारी एजिंग थोड़ी डिले हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारा जो एक्सेसिव ऑयल आता है पोर से, उसको ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि हमें ज़्यादा ऑयलिंग नहीं होगी चेहरे पे। हमारी स्किन जो है ये जल्दी रिपेयर करता है अगर किसी तरीके से डैमेज हो गई हुई है, और हमें अगर सन बर्न भी हो चुका है तो वो भी ये ठीक करता है, और इससे प्रोटेक्शन भी होती है कि हमें सन बर्न नहीं होता। सो जस्ट टेक 1 टेबल स्पून राइस पाउडर। ठीक है, ये मेरी टीस्पून है तो मैं 2 दफ़ा लूँगी, तो ये मेरी हो जाती है फिर 1 टेबल स्पून। राइस पाउडर आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, आप चावलों को लेके ग्राइंड कर लीजिए। अब कॉफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कॉफ़ी मैंने ली है ये नॉर्मली हर मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आपको बड़े स्टोर्स में भी मिल जाएगी, आपको करियाने की शॉप पे भी मिल जाएगी। कॉफ़ी आजकल बहुत कॉमन है, आप सब पीते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब कॉफ़ी जो है वो स्किन वाइटनिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अब देखें जिस तरह से मुझे मार्क है, तो अगर मैं नॉर्मल बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे अगर स्क्रबिंग करती हूँ तो इंशाल्लाह ये निशान चला जाना है। ये स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। हमारे इवन के जो हल्के हैं, जो मुसीबत किसी भी तरीके से नहीं जाते, हम अगर कॉफ़ी वाला ये स्क्रब यूज़ करते हैं, स्किन वाइटनिंग की जो ये हमारी रेमेडी है, अगर आप ये यूज़ करते हैं इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके आई बैग्स तक चले जाएंगे। 1 टेबल स्पून टेक कॉफ़ी इस रेमेडी के लिए। अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर लीजिए, चावल को भी कीजिए, इसको भी कीजिए, और फिर आगे हनी को भी डबल कर लीजिएगा, जितना आप बनाना चाहते हैं। अब हम हनी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो हनी है ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देती, और एक्सफोलिएट करने के लिए ये बेहतरीन है। हमें अपनी क्लिनजिंग के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर को लॉक करती है, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन, हमारा रंग अच्छा इससे होता है, एजिंग रुकती है, थोड़ी दूर चली जाती है, और हमारी जो ये बग़ैरत एक्नी चेहरे पे आती है, पिंपल्स आते हैं, हम मीठा खा लें, हम कुछ ऑयली खा लें, तो ये जो मुसीबत हमारी एक्नी है इससे भी हमें ये बचाएगी। हनी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप क्वांटिटी को लेके इतने स्पेसिफिक ना हो जाएं कि ये 1 टेबल स्पून बोला तो 1 टेबल स्पून ही, हाफ टेबल स्पून बोला या जो भी टीस्पून बोला, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मेक अ थिक पेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको एक क्रीम की तरह, एक फेस वॉश की तरह इसको एक थिक पेस्ट बनाना है, क्योंकि फिर वो आप जब थोड़ा सा भी लें तो आप हाथ पे हल्का सा उसको ऐसे रब करके चेहरे पे आराम से स्क्रब कर सकें। और आपने बहुत आराम से, मैं फिर बता रही हूँ, स्क्रब करना है, आपने स्किन को डैमेज नहीं करना। ये ना हो कि कुछ अच्छा करते करते आप गलती से ख़राब कर दें अपना स्किन को। बात मैं आपसे वही करना चाहूँगी जिससे आपका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो बेहतर ये है कि जिनकी स्किन में सेबम जमा होता है, जिनको थोड़ा एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो ये करें, स्क्रबिंग ज़्यादा कर सकते हैं, वो स्क्रबिंग पे ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर स्किन में सेबम का प्रॉब्लम नहीं है, एक्नी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे ना करें, एक दिन का गैप दे के करें। मैं नहीं चाहती कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम होने लग जाए, तो आपको जो भी है अपनी स्किन को देखते हुए चीज़ों को अप्लाई करना है।
कोई ख़राबा नहीं करना अपने साथ। चेहरा हमारा बहुत नाजुक चीज़ होती है और इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो मैं चाहती हूँ आप जो भी करो ना, आप सोच समझ के ध्यान से, मतलब कि मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़ोर से नहीं स्क्रबिंग करनी है आप लोगों ने। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर किस तरह का होगा, तो आप इसको आराम आराम से जो है करो स्क्रबिंग। और थोड़ा सा आपको लगे कि आपने एक एरिया कवर कर लिया स्क्रबिंग से, फिर आप फोरहेड करें, नाक पे हल्का सा करें। नाक पे अक्सर लोगों को ब्लैक हेड्स आते हैं, तो उस पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें। चीक्स पे हल्का हल्का करें, चिन पे करें। तो आराम आराम से आप इसको हल्का हल्का पानी लगा के स्क्रबिंग कर सकते हैं। और नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो आपके जो ये बाज़ार में क्रीम्स मिलते हैं, जो स्क्रब मिलते हैं, उससे बहुत बेहतर होते हैं। बहुत बेहतर है घर पे जो आप करोगे, और आपको फ़ायदा ज़्यादा ही होगा, ट्रस्ट मी। तो बस आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने काम करना है। और आप ये देखें, ये आपका स्क्रब रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्क्रब की गुड न्यूज़ हमारे पास ये है आपके लिए कि आप इस स्क्रब को जो है 2 हफ्ते तक अपने जो है स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो आप डबल क्वांटिटी कर लो, ज़्यादा क्वांटिटी कर लो, ट्रिपल कर लो, 10 टाइम्स कर लें। आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी परवाह के। चलें, अब हम फेस मास्क की बात कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी ना समझ में आए, आप कमेंट्स में पूछिए। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। अच्छा, पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है इस मास्क में वो कॉफ़ी ही है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 दफ़ा हम यूज़ करेंगे कॉफ़ी को, एक स्क्रब में और दूसरा फिर मास्क में। तो ये 1 टेबल स्पून ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो इट्स ओके, आप नेक पे लगा सकते हैं। अगर आपके एल्बोज़ को प्रॉब्लम है, वो थोड़े टैन है, तो आप अपनी कोहनियों पे लगाइए। हमने कॉफ़ी ले ली, कॉफ़ी के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे, वो दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा है दही। दही भी आप 1 टेबल स्पून ले लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको क्वांटिटी उसके हिसाब से बता रही हूँ जो आपने एक टाइम यूज़ करना है, ठीक है। ये 1 टाइम यूज़ के लिए आपको ये बताया जा रहा है। अब इसको अच्छे से जेंटली आप मिक्स कीजिए और आप डिफरेंस देखेंगे कि ये थोड़ा सा लाइट कलर में बेहतरीन सा मास्क बनेगा। और मैं आपको कॉफ़ी के बेनिफिट्स जैसे बता चुकी हूँ, तो अब आपको मैं थोड़ा सा योगर्ट के बारे में बता देती हूँ। हमारे रिंकल्स आँखों के आसपास आने लग जाते हैं, 30s की एज में भी आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 50s में जाके, 40s 50s या 60s में जाके आपको ये चीज़ें हों। तो जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आपका वह आउट गोइंग है, जितना आपका मेकअप यूज़ होता है, आपको ये चीज़ें होने लग जाती हैं छोटी एज में भी। तो आपके रिंकल्स से आपको छुटकारा मिलेगा दही के इस्तेमाल से इस मास्क में। और आपके डार्क स्पॉट्स को ये फेड करेगा, हल्का करता जाएगा। आपके सनबर्न को भी रिलीफ मिलेगी। आपकी स्किन में अक्सर इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाती है, ज़ख़म आने लग जाते हैं। होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह के, एलर्जी होती है, तो वो इससे इंशाल्लाह ठीक होगी। आपकी एक्नी जो ये मुसीबत है ये ठीक होगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। मॉइस्चराइज रहेगी तो ग्लो करेगी, ग्लो करेगी तो जनाब आप अपने बेस्ट फॉर्म में होंगे, यानी आपकी स्किन चमकेगी और अच्छी लाइट दिखेगी कलर में। आप देखें, इस तरीके से आप इसको लेयर कर लें अपने चेहरे पे कर लें, नेक पे कर लें। आपको जौन सा भी, जो भी अपना बॉडी पार्ट ठीक करना है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरी ये वाली जो फेस है या मेरे हाथ हैं या मेरे पाँव हैं ये टैन, मुझे लगता है कि इनका कॉम्प्लेक्शन रंग अच्छा नहीं है, तो आप इस मास्क को यूज़ कीजिए, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। और आपने थम्स अप, मुझे लाइक ज़रूर करना है मेरे चैनल को, डोंट फॉरगेट टू लाइक प्लीज़। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए देखें ये सब कुछ कर रही हूँ, तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए। यह हमारा जो डार्क कलर में वो स्क्रब है, लाइट कलर में जो है वो हमारा फेस पैक है। मास्क कह लें, पैक कह लें, तो ये स्क्रब का देख लें, थोड़ा थिक टेक्सचर है सॉरी। और जो हमारा पैक है वो थोड़ा सा हल्का है। यू कैन स्टोर इट, मैंने आपको बोला आप स्क्रब को 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फेस मास्क को भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दही है, इट्स बेटर कि आप उसको फ्रेश बनाओ, फ्रेश यूज़ करें। और
और इतना कोई उसमें मुश्किल नहीं है। आपका सिर्फ दही जा रहा है, कॉफ़ी जा रही है, तो आप अप्लाई कीजिए, मज़े कीजिए और मुझे दुआएं दीजिए। और सुनिए, एक और काम भी कर लीजिए, वो ये है कि आज की अच्छी बात वो आप ज़रूर सुनिए और इस पे अमल भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी जो मेन ब्यूटी है वो इन्हीं चीज़ों से आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से रेमेडीज़ से इतनी नहीं मिलेगी जितना अल्लाह का नाम लेने से मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फ़हसन खुलूकी। ये हमारी प्यारी सी आयत है, छोटी सी आयत है, या आपने पढ़नी है और पढ़ के आपने शीशे के ऊपर ब्लो कर देना है, फूंक देना है। जब आप लगाने लगें उस वक्त, मेरे ख्याल से लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद ज़्यादा बेस्ट है। आप ब्लो कर दें अपने चेहरे पे, फूंक दें, इंशाल्लाह देखिएगा आपके चेहरे पे अल्लाह ताला नूर और मज़ीद ले आएंगे और आप दिन ब दिन और पुरनूर, खूबसूरत, दिलकश, हसीन नज़र आएंगी इंशाल्लाह। और मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगी कि मैं अपनी आयत को अरबी में लिखूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, मेरे बोलने के बजाय आप पढ़ भी सकें ईज़िली। ये मेरे से गलती हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको मैं अरबी में प्रॉपर लिख के, और हो सके तो मैं तर्जुमा भी लिखूँगी कि आप उसको उर्दू में भी पढ़ सकें। बाकी मैंने आपसे कहना है कि आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करें और अपनी जानने वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो आप जिनके लिए वेल विशर हैं, आपको है कि हम उनको भी ये रेमेडीज़ बताएं, अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को, बेटियों को, एनीबडी। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपकी बहुत थैंकफुल होंगी। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।